हाय गाइस, मेरा नाम रूपेन कुमार सेन है। मैं फिलहाल के लिए पुणे में रहता हूँ। एक बढ़िया मस्त आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो लाया हूँ बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, जो कि बहुत सारे अक्सर वो सवाल करते हैं कि भैया आईटी इंडस्ट्री में क्या कोडिंग वाली ही जॉब रहती है क्या अवेलेबल। तो मेरा आंसर है नहीं। आईटी इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको यार पाइथन में आके कोडिंग करना होगा, जावा में आके कोडिंग करना होगा, ठीक है, एसक्यूएल में आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, डेटाबेस का काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हर वक्त आईटी इंडस्ट्री में हजारों हजारों कैटेगरी के जॉब रोल्स रहते हैं। और एक चीज, कंपनी भी आजकल के बहुत सारे कैटेगरी के हो गए हैं कि नहीं। जैसे कि आपका एमएनसी सर्विस बेस हो गई, उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई, उसके बाद स्टार्टअप हो गई, उसके बाद मिड लेवल कंपनी हो गई, उसके बाद छोटे लेवल की कंपनी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं मार्केट में। तो हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है। अलग अलग लाखों करोड़ों कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। मेडिकल का प्रोजेक्ट, बिलिंग का प्रोजेक्ट, ऑनलाइन होटल बुकिंग का प्रोजेक्ट, ट्रेन टिकट का प्रोजेक्ट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, हेल्थ का प्रोजेक्ट आपका, ठीक है, कोई पर्टिकुलरली कोई आपका जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री का, या फिर एजुकेशन फील्ड का, ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं यार। मैं तो बस छोटा सा एग्जांपल दिया। और हमारे वर्ल्ड में कितने कंट्री, बहुत सारे कंट्री, हर एक कंट्री का फिर से अलग अलग रिक्वायरमेंट। मतलब तुम समझ लो कि जॉब का कैटेगरी कितनी हो सकती है। तो आईटी इंडस्ट्री में अगर सब लोग अगर कोडिंग करने के लिए बैठ गए तो भाई बाकी काम कौन करेगा? बाकी काम को तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना, तब जाकर तो आईटी इंडस्ट्री चलेगी, है कि नहीं। एग्जैक्टली तो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, नॉन कोडिंग का भी बहुत सारे रहता है। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। सपोर्ट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट बोलेगा कि देखो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स हैं। क्लाइंट हो गया, उसका ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स है। आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, आप उसको प्रोवाइड करो कि बहुत सारे क्वेरी अगर उनके तरफ से आती है उसको रिजॉल्व करो। तो ये भी एक आईटी का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग ही होता है जिसमें कोडिंग का रिक्वायरमेंट है। अगर मैनुअल टेस्टिंग में जाते हो तो भाई उसमें कोई कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं अभी बता देता हूं, मैनुअल टेस्टिंग का डिमांड उस लेवल का शायद नहीं है, लेकिन डिमांड है और डिमांड रहेगा। चाहे ये एआई अगर आ भी जाए ना, ये जॉब उखाड़ नहीं सकता यार इजीली। मेरा दोस्त लोग काम कर रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई जो है ना वो हर एक जगह काम नहीं कर सकती। तो हाँ, मैनुअल टेस्टिंग का जॉब रहेगी। हो सकता है उसका जो काउंट रहेगा वो कम हो जाएगा, लेकिन रहेगी। उसके बाद हो गया डेटा एनालिटिक्स का काम हो गया। मैंने भी हमारे एक प्रोजेक्ट से, जहां पर एक मैनेजर काम करते हैं, ठीक है, वहां पर वो डेटा एनालिटिक्स का कुछ काम करते हैं। बहुत सारा डेटा वो बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर क्लाइंट के साथ में मीटिंग करते हैं। तो वो भी तो वही करते हैं ना यार आईटी में, समझ पा रहे हो। तो आईटी इंडस्ट्री में खाली कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके मन में डर होगा कि यार मुझे तो कोडिंग से नफरत है और मैं आईटी में कैसे जाऊं, तो बिना नॉन कोडिंग, बिना कोडिंग से भी आपको आईटी में आपको इजीली आपको एंट्री मिल सकती है। अगर आपको वो लिस्ट ऑफ जॉब्स चाहिए कि कौन सा जॉब रोल है आईटी में जिसमें कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं लगता है, अगर वो जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको ना उसका जो लिस्ट रहेगा आपका कमेंट में मैं रिप्लाई करके आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और कोई अगर डाउट है आईटी इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई जॉब के बारे में, आप प्लीज मुझे सवाल करिए, और हो सके तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि किसके ऊपर मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।